नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो है हमने चैप्टर किया है थर्ड चैप्टर और उसकी समरी के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड चैप्टर था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की हमने बात की। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो समीकरण थे, जो हमारे जो है इक्वेशंस थी, वो हमारी टू वेरिएबल्स में थी। इस टाइप की इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और ये दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो दो हमारे जो है समीकरण है, युग्म है और पेयर इसलिए बोला इसको। और लीनियर इक्वेशन ये है कि इसकी डिग्री जो है वो 1 थी, तो इसलिए हमने इसको लीनियर इक्वेशन कहा है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इन समीकरणों को हल करने के लिए हमने दो तरह के मेथड यूज किए हैं। एक तो हमने किया है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हिंदी में कहें तो ग्राफ मेथड से हमने इसको सोल्व किया है। और दूसरा हमने अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड से इसको हमने सोल्व किया है। हिंदी में इसको कहेंगे बीजीय मेथड। बीजीय मेथड से हमने इनको सोल्व किया है। अब इसमें हमारे अलजेब्रिक मेथड में हमारे कौन कौन से मेथड आए हैं? अलजेब्रिक मेथड में हमने जो है एक तो इसको सोल्व किया है। सबसे पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि इसको हिंदी में कहते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग हमने किया था। x की वैल्यू इसमें से निकाली और इसमें पुट कर दी। y की वैल्यू जो है x की वैल्यू इसमें से निकाली हमने और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। वहां से y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। दूसरा हमने एक मेथड यूज किया है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया? इनके कोफिशिएंट्स को हमने सेम बना लिया, या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को हमने सेम बना लिया। और फिर अगर साइन सेम था तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर साइन अलग अलग था तो उनको ऐड कर दिया और वहां से एलिमिनेट करके उसको खत्म करके एक टर्म को, x की टर्म को या y की टर्म को, हमने उसको x के लिए और y के लिए सोल्व कर लिया। तीसरा हमने यूज किया इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में हमने क्या किया है? वज्र गुणन विधि में सबसे पहले a1/a2 हमने चेक किया और उसकी सहायता से फिर हमने x, y और 1 लिख के और उसके कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, गुना करके, हमने आर पार करके उसको हमने सोल्व किया। इसके अलावा जो ग्राफिकल मेथड था उसमें हमें इसको सोल्व करने के लिए जो है इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे वो चीज़ पता लगाई हमने इसमें। तो इसमें तीन कंडीशन हमारी आई थी। सबसे पहली कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से हमने सीखा था कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। और दूसरा, इसकी जो ग्राफ की लाइनें हैं, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ की लाइनें वो इंटरसेक्टिंग आई थी, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी रेखाएं आई थी। और तीसरा जो है इसमें कंसिस्टेंट था, इसका हल जो था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि संगत हल। दूसरी कंडीशन हमने इस चैप्टर में ये सीखी कि अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 तो इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके थे। और इसकी ग्राफ की लाइन जो थी वो समपाती थी, कोइंसिडेंट।
समपाती। और तीसरा जो था इसमें एक ही लाइन आई थी मतलब दोनों की, और तीसरा ये भी कंसिस्टेंट था यानी कि संगत हल। तीसरी कंडीशन हमने सीखी इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसकी जो है सॉल्यूशन जो था इसका आया था नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं इस टाइप की इक्वेशन का, कोई हल नहीं। और इसकी ग्राफ की लाइन जो आई थी वो आई थी पैरेलल, समानांतर रेखा जो है इसकी ग्राफ की आई थी। तो ये चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। और इसके अलावा जो है इसमें जो ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये हमारे कोफिशिएंट्स रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को अगर हमारे पास दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है उनको कैसे हल किया जाए और उसको हल करके x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए, यही इस चैप्टर में हमने सीखा है। थैंक यू।